तो हेलो माय लिसनर और स्टोरी शुरू करते हैं। रात के करीब 2:15 बज रहे थे। डॉक्टर शर्मा अपनी कैबिन में बैठे हुए थे और फ़ोन पे कुछ देख रहे थे। तभी एक कंपाउंडर तेज़ी से आता है और कहता है, सर एक बॉडी आई है अधमरी हालत में। फिर डॉक्टर कहते हैं, तुम चलो मैं आ रहा हूँ। फिर डॉक्टर शर्मा बॉडी के पास पहुँचते हैं और कंपाउंडर से पूछते हैं, बॉडी को कोई लाया है या लावारिस है। फिर कंपाउंडर कहता है, बॉडी के साथ एक फैमिली भी आई है। फिर डॉक्टर कहते हैं, फैमिली को बुला के लाओ। फिर कंपाउंडर फैमिली को लेकर आता है और डॉक्टर उनसे पूछते हैं, आपको तो बहुत चोट आई हुई है। फिर उनकी फैमिली में से एक आदमी बोलता है, डॉक्टर साहब हम गाड़ी से घर जा रहे थे, तभी हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और हमारी गाड़ी पूरी जल गई। हम तो बच गए लेकिन हमारे बेटे को काफ़ी चोट आई और वो बेहोश हो गया। फिर डॉक्टर कहते हैं, आप अपना इलाज करवा लीजिए, मैं आपके बेटे का ऑपरेशन शुरू करता हूँ। कंपाउंडर इन्हें ले जाओ। फिर डॉक्टर ऑपरेशन शुरू करने के लिए आईसीयू के अंदर जाते हैं और थोड़ी देर बाद बाहर आते हैं और कहते हैं, माफ़ कीजिएगा हम आपके बेटे को। इतना डॉक्टर शर्मा कहते हैं और आईसीयू के अगल बगल देखते हैं, वहाँ पर उनके अलावा कोई भी नहीं था। फिर डॉक्टर शर्मा कहते हैं, ये लोग कहाँ गए, अभी तो यहीं बैठे हुए थे। फिर डॉक्टर शर्मा एक कंपाउंडर को बुलाते हैं और उससे पूछते हैं, यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए थे, कहाँ गए। ये सुनने के बाद कंपाउंडर कहता है, सर यहाँ तो कोई भी नहीं आया। ये सुनने के बाद डॉक्टर शर्मा कहते हैं, अभी एक फैमिली आई तो थी अपने बेटे का ऑपरेशन करवाने यहाँ पर। इतना कहने के बाद डॉक्टर शर्मा उस कंपाउंडर को आईसीयू के अंदर ले जाते हैं और कहते हैं, ये देखो ये रही बॉडी। इतना डॉक्टर कहते ही है तभी कंपाउंडर कहता है, कहाँ सर, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। फिर डॉक्टर शर्मा जो देखते हैं उसे देखकर वो हैरान हो जाते हैं। वहाँ पर कुछ भी नहीं था, वहाँ पर कोई भी बॉडी नहीं थी। फिर डॉक्टर कहते हैं, पर मैंने तो। फिर कंपाउंडर कहता है, सर आपका वहम होगा, मैं बाहर ही था, यहाँ कोई भी नहीं आया है। फिर डॉक्टर कहते हैं, कंपाउंडर आया था और उसने कहा कि बॉडी आई है अधमरी हालत में। फिर कंपाउंडर कहता है, सर सपना होगा, सारे कंपाउंडर तो बाहर हैं, यहाँ कोई भी नहीं आया। फिर सर अपनी कैबिन चले जाते हैं और कुर्सी में बैठ के सोचने लगते हैं और कहते हैं, शायद सपना ही होगा मेरा। ये बोलने के बाद डॉक्टर शर्मा थोड़ा आराम करने लगते हैं। तभी एक कंपाउंडर आता है और कहता है, सर एक बॉडी आई है। डॉक्टर थोड़ा नींद में थे, वो उठते हैं और फिर उस बात को सोचते हैं जो उस कंपाउंडर ने कही और फिर तुरंत कंपाउंडर की तरफ देखते हैं। तुम थोड़ी देर पहले मेरे कैबिन में आए थे ना, ये कहने कि बॉडी आई है। तब वो कंपाउंडर कहता है, सर मैं तो अभी आया हूँ, थोड़ी देर पहले ही मेरी नाइट शिफ्ट शुरू हुई है। फिर डॉक्टर कहते हैं, अच्छा तुम मुझे बॉडी के पास ले चलो। फिर कंपाउंडर डॉक्टर को बॉडी के पास ले जाता है। कंपाउंडर डॉक्टर के आगे चल रहा था और डॉक्टर कंपाउंडर के पीछे। डॉक्टर लगातार उस कंपाउंडर को देख रहे थे। तभी कंपाउंडर आगे एक बॉडी के पास रुकता है और कहता है, सर ये रही बॉडी। ये बॉडी हमें हॉस्पिटल के बाहर मिली। इस बॉडी की सांस चल रही है और काफ़ी खून भी निकल चुका है। फिर डॉक्टर शर्मा उस बॉडी का चेहरा देखते हैं। उस बॉडी का चेहरा देखने के बाद डॉक्टर शर्मा पूरी तरीके से डर जाते हैं
उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे थोड़ी देर के लिए उनके शरीर से उनकी आत्मा निकल गई हो। वो चेहरा उसी आदमी का था जिसका ऑपरेशन उन्होंने थोड़ी देर पहले किया था। फिर डॉक्टर शर्मा धीमे से कंपाउंडर को कहते हैं, इसके ऑपरेशन की तैयारी करो और ऊपर वाले फ्लोर से डॉक्टर को बुला लाओ जल्दी। फिर कंपाउंडर ऊपर वाले फ्लोर से डॉक्टर को बुला लाता है और फिर वो डॉक्टर उस आदमी का ऑपरेशन करते हैं और वो आदमी बच जाता है। अगले दिन वही डॉक्टर जिन्होंने उस आदमी का ऑपरेशन किया था वो डॉक्टर शर्मा के कैबिन में आते हैं और उनसे पूछते हैं, सर आप तो मुझसे भी अच्छे डॉक्टर हैं, फिर आपने मुझे उस आदमी का ऑपरेशन करने क्यों कहा? आप तो वहाँ थे, आप भी कर सकते थे। फिर डॉक्टर शर्मा कहते हैं, मैं कर सकता था, पर आप ज़रा ये खबर पढ़िए। उस खबर में लिखा था कि कल रात हाईवे में एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था और उस हादसे में 2 लोगों की जान गई थी और उन 2 लोगों का एक बेटा भी था जो गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसका इलाज पास के अस्पताल में हुआ और वो अब ठीक है। फिर डॉक्टर शर्मा कहते हैं कि जिस आदमी का आपने कल इलाज किया था वो इन्हीं का बेटा है और फिर वो बताते हैं कि उनके साथ कल रात को क्या हुआ। वो बताते हैं कि कैसे मरने के बाद भी माता पिता ने अपने बच्चे की जान बचाई और उसे हॉस्पिटल पहुंचाया और शायद आज भी उसके माता पिता उसकी हर जगह मदद करते हैं। तो हेलो माय लिसनर, ये स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो कि ये लोगों के पास पहुँचे और लोग इस स्टोरी को सुने। और अगर आपको मेरा स्टोरी ज़्यादा ही पसंद आई हो तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरे चैनल को भी चेकआउट कर लो। वहाँ तुम्हें बहुत सारी हॉरर स्टोरी सुनने को मिलेगी और हम मिलते हैं अपने अगले स्टोरी में। और ऑडियो बुक सीरीज़ तभी आएगी जब तुम चैनल पे 30 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दोगे। तो जल्दी से कर दो कि ऑडियो बुक सीरीज़ में मज़ा आने वाला है। बाय बाय।